गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। यदि आप ईटीएफ के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं, तो 411 वीडियोस अपलोडेड हैं ईटीएफ बिजनेस स्कूल में। और ईटीएफ का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अक्सर स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो लोगों को बहुत डर लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से उनका पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, जनरली स्टॉक मार्केट को एक जुआ का अड्डा माना जाता था। लेकिन अब लोगों की समझ में आ गया है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं जिनको हम एज ए अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। और अगर हम उन चीजों के ऊपर स्टडी करें, एनालाइज करें, तो पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। रिच लोग क्या करते हैं? वो अपने पैसे को लगाते हैं, ऐसी एसेट में लगाते हैं जो एसेट उनके लिए पैसा जनरेट करता है। समझ गए फ्रेंड्स? पहले के लोग गरीब क्यों थे? जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए, और जो अमीर थे वो अमीर होते चले गए। उसका कारण ये था कि अमीरों ने अपना पैसा ऐसी जगह लगाया कि पैसे से पैसा बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है। और जो गरीब थे, जो मिडिल क्लास के थे, वो गरीब क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को उड़ाया अपनी शान के लिए, दिखावे के लिए, कि भाई उनको दिखावा करना है। अमीर लोग दिखावा कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने जो हमारा पैसा है, जहां जहां पर हमने अपना पैसा निवेश किया हुआ है, वो पैसे से पैसा बनाया जा रहा है या बन रहा है। तो जो पैसा से पैसे जो बन रहा है, जो उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, वो मल्टीपल तरीके से जनरेट हो रही है। तो वो अपने शौक पूरे कर सकते हैं, 5 स्टार होटलों में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। यदि मिडिल क्लास हायर मिडिल क्लास की नकल मारना स्टार्ट कर देगा, तो उसका पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी वो दिवाली हो जाएगा, डेट में आ जाएगा, कर्जे हो जाएंगे उसके ऊपर, देनदारी ज्यादा हो जाएगी, और बहुत प्रॉब्लम में वो आ जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पर पैसे से पैसा बनाया जाए, और इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन रेट कह रहे हैं कि 5 के आसपास है, 5% है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये कम से कम इन्फ्लेशन रेट 7 से 7.5% के आसपास है। जितनी आपकी एफडी है उतना ही आपका इन्फ्लेशन रेट है। जो एफडी का जो रेट आपको दे रहे हैं ना, 7, 7.5, इतना ही एक्चुअल इन्फ्लेशन है। जो कैलकुलेशंस में हो सकता है 5 आए, 3.5 आए, 5.5 आए। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट प्रैक्टिकली हाई है, बहुत हाई है। इतना बैंक भी इतना ब्याज आपको नहीं देता जितना इन्फ्लेशन। तो इसीलिए आप गरीब तो होंगे ही। आप अपना पैसा बैंक के अंदर रखेंगे, उससे ब्याज मिलेगा आपको 3.5 4%, 5% मिलेगा, 7% का इन्फ्लेशन रेट है, तो वो आपको गरीब करेगा ही करेगा। ठीक, समझ गए फ्रेंड्स? तो आज का फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें एक डिस्क्लेमर है कि कोई भी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उसका अपना एक रिस्क होता है। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए, और उसको ये चेक करना चाहिए कि इस एसेट क्लास, इस एसेट में, यानी इस स्टॉक के अंदर, इस ईटीएफ में, जो भी जहां भी वो इन्वेस्टमेंट कर, उसमें रिस्क क्या हो सकता है। रिस्क को एसेस करने के बाद ही उसके अंदर निवेश करना चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये डिस्क्लेमर है कि कोई भी, अगर हम आपको ये नहीं कहते कि आप इस स्पेसिफिक ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्टिंग कीजिए या उस ईटीएफ के ऊपर आप इन्वेस्टिंग कीजिए। हम जस्ट जो अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि भाई हमने गोल्ड बीज के अंदर इतना किया है, सिल्वर बीज के अंदर इतना किया है, निफ्टी बीज के अंदर किया है, एनजीएसएल के अंदर हमने इतना किया है। तो वो हमारा अपना अनुभव होता है। आप इस अनुभव को एज ए ट्रेनिंग मान सकते हैं, और उसके बाद आप अपना लॉजिक लगा के अपना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपको दिख रही होगी। ये एक मैट्रिक्स है। देखिए, सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी होती है, हमारे पास पैसा कम होता है। हमारे पास पैसा होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। ठीक है, अगर हमारी सैलरी 20,000 25,000 रुपये है, तो हमारे खर्चे भी होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर हमारी 50,000 रुपये सैलरी है तो उस हिसाब से हमारे और खर्चे होते हैं। 1 लाख रुपए अगर हमारी सैलरी होती है तो हमारे 1 लाख के हिसाब से ही खर्चे हो जाते हैं, हमें बचता नहीं है। 1 लाख कमाने वाला भी कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं बच रहा है, मैं बिल्कुल हैंड्स टू माउथ हूँ। महीने में, महीना होते होते जेब बिल्कुल कंगाल हो जाती है। ये 1 लाख रुपए कमाने वाला कह रहा है। उसके बाद 50,000 रुपये कमाने वाला भी यही कह रहा है। 25,000 रुपये कमाने वाला भी यही कह रहा है। तीनों लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि बचत ही नहीं है, सेविंग नहीं हो रही है। भाई सेविंग तब होगी जब आपके अंदर विल पावर होगी सेविंग करने की। समझ गए? नहीं तो आप अपने खर्चों को बढ़ाते रहोगे। आपको वो एसेस करना पड़ेगा कि कौन से खर्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी वाले खर्चे जो जिनके बिना काम नहीं चल सकता। ऐसे खर्चों को तो रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंसेस रोके जा सकते हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है, उनको मिटिगेट किया जा सकता है एक्सपेंसेस को। मान लीजिए कोई ऐसी चीज, महंगी चीज है, सस्ती चीज भी मिल रही है, सेम क्वालिटी या फिर 19 20 की फर्क वाली क्वालिटी, तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लोगों को 60,000 रुपये वाला, 1 लाख रुपए वाला मोबाइल चाहिए, जबकि 20,000 रुपये में भी मोबाइल आ जाता है, लेकिन उनको 1 लाख रुपए वाला ही मोबाइल चाहिए। तो यहाँ पर थिंकिंग का फर्क है कि मुझे दिखाना है कि मेरे पास ये वाला मोबाइल है,
जबकि रिक्वायरमेंट वो 20,000 वाले मोबाइल से भी पूरी हो सकती है, लेकिन दिखाना है। तो ये जो दिखाने वाला चक्कर है ना, इसमें आदमी मर जाता है। यहीं पर उसकी सेविंग सारी खत्म हो जाती है। वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाता। वो हमेशा ये कहेगा कि नेक्स्ट मंथ से करूंगा, नेक्स्ट 3 महीने बाद करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, अगले साल करूंगा। वो फिर करता ही करता ही नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं। अगर मैं 100 लोगों में से समझूं तो 80 लोग ऐसे ही हैं जो कभी भी निवेश को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई निवेश करने से ना सॉरी फ्रेंड्स, निवेश करने से उनका पैसा कहीं चला जाएगा। क्योंकि अभी जो आजकल निवेश है वो वर्चुअल निवेश है, यानी वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है। आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये कौन सा वर्चुअली तो है। ठीक है, आप फिजिकल तो कोई चीज नहीं ले रहे, सारा डिजिटल फॉर्म में। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं अभी भी। अब उन्होंने शायद करना स्टार्ट कर दिया होगा कि जब हमने देखा कि मिलियंस ऑफ अकाउंट्स ओपन, डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अवेयरनेस हो रही है। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है जो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है, ये गोल गोल है। कैटेगरी में हमारा गोल आ गया, ठीक है। उसके बाद ये गोल है। उसके बाद SIP सिप वाला, ये हमने एक्चुअली क्या किया है कि कैटेगरी को हमने इधर कर दिया है रो में। ठीक है। ETF सिप वाला, अब ये बताओ कि किसी की सैलरी 25,000 रुपये है, उसका 1,000 रुपये अगर बच जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर जमा कर देते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट के अंदर जमा कर देते हैं अपना 1,000 रुपया। उसमें कितना ब्याज मिलता है? 3%। ठीक है, यानी कि साल भर का 30 रुपया। क्या होगा ये बताओ? कुछ नहीं होगा। 3% से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला। 3.5-4% से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने जैसे इससे पहले मैंने कहा कि इन्फ्लेशन रेट को अगर बीट करना है तो हमें कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। तो हमें, चाहे वो म्यूचुअल फंड है चाहे ETF है, जहां पर आपको 15% का CAGR मिलता है, और फंडामेंटली बहुत अच्छे ETF है या म्यूचुअल फंड्स है, तो आपको उनमें SIP के लिए विचार करना चाहिए। ठीक है, आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अगर आप वास्तव में सीरियस है तो करना चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स? तो सबसे पहले आपको एक बिग कैपिटल क्रिएट करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है, तो कम से कम आपको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक तो करना चाहिए। धीरे धीरे करके करना चाहिए, चाहे 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, मैं कहता हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे करके आपको करना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास फंड हो गया अच्छा खासा, और आप ये चाहते हैं कि इस फंड से मैं स्विंग ट्रेडिंग करूं, स्टार्ट कर दूं, और इससे फिर मैं और पैसा जनरेट कर लूं। समझ गए फ्रेंड्स? देखो, जो SIP है वो तो आपकी हो ही रही है, यानी कि आप एक फंड को क्रिएट आप कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं आप। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका कैपिटल है, उससे भी कैपिटल जनरेट हो रही है। ठीक है, उससे भी कैपिटल जनरेट हो रही है, यानी कि उससे आपका फंड जनरेट हो रहा है, पैसे से पैसा जनरेट हो रहा है। समझ गए? तो हमें क्या करना है, इस पैसे को से पैसा कमाना है और प्रॉफिट क्रिएट करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट गोल हमारा क्या होना चाहिए फिर? प्रॉफिट। तो ETF जो सिप वाली जो कैटेगरी है हमारी, उसके 3 गोल हमने देखे हैं। पहला गोल यह है कि एक बड़ा कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल एक तैयार करना है, ताकि ट्रेडिंग कर पाए। नेक्स्ट गोल क्या है? उसको एक ट्रेडिंग वाला बन जाना है। और तीसरा, ट्रेडिंग कर करके अच्छे पोर्टफोलियो डेवलप करने हैं, और ठीक है, प्रॉफिट के थ्रू अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो उसको डेवलप करने हैं। जब वो ETF ट्रेडिंग वाला बन जाएगा तो उसको प्रॉफिट क्रिएट करना है। उसके बाद जो इन्वेस्टिंग प्रॉफिट अमाउंट है उसको कंपाउंडिंग के लिए डाल देना है। ठीक है, इसमें कुछ माइल स्टोन्स हैं, जैसे सपोज पहला 10 लाख, उसको ये सेट करना है कि जो पहला 10 लाख है उसको कब तक मिलेगा। दूसरा जो 25 लाख है उसको कब तक वो 25 लाख मिलेगा। अगर वो इन्वेस्टिंग करता है, प्रॉफिट से इन्वेस्टिंग करता रहता है, तो जो 25 लाख है उसको कब तक मिलेगा। यानी वो कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना है कि उसको 25 लाख रुपए उसका पोर्टफोलियो हो जाए। कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना है कि 40 लाख हो जाए, 60 लाख हो जाए, 1 करोड़ तक हो जाए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ उसको एजुकेशन भी चाहिए। ठीक है। तो ETF ट्रेडिंग वाला बनने के लिए आपको सबसे पहले एजुकेशन चाहिए। तो हमारा ETF बिजनेस स्कूल में फ्रेंड्स, ETF बिजनेस स्कूल के अंदर आपको 411 वीडियोस है ETF के बारे में, टोटल ETF। यदि आप इन वीडियोस को गो थ्रू करते हैं तो ETF में आपकी फंडामेंटल स्ट्रांग हो सकती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, चाहे मैं इसमें 1 करोड़ रुपए लगा दूं, मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। उल्टा मैं जो कमाऊंगा उसको फर्दर कहाँ लगाऊंगा? फर्दर मैं उसको इन्वेस्टिंग करूंगा, थोड़ा सा हायर रिस्क में करूंगा। जैसे सपोज म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दूंगा, मिड कैप के म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दूंगा, स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दूंगा, हायर रिस्क में डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट का पैसा है। तो इस तरीके की जो सोच है, इस सोच के साथ अगर आप चलते हैं तो आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स? ये जर्नी बहुत धीरे धीरे चलने वाली है, और इस जर्नी को हम अभी तय कर रहे हैं। ठीक है, ये जर्नी है, और हमारा जो गोल है 1 CR का गोल है। तो इस जर्नी में यदि आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं,
तो एक 15 ईटीएफ वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखें। ठीक है, वो जो 15 ईटीएफ है ना, यही ईटीएफ 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हमारी सहायता करेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? किस तरीके से ये 15 ईटीएफ, जो पावरफुल 15 ईटीएफ है ना, इनमें काम कैसे करना है, किस तरीके से हमें पैसे से पैसा कमाना है। यानी कि सेकंड जो इनकम है वो होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ रहा है, यदि आप लोग सेकंड इनकम के बारे में नहीं सोचोगे ना, तो बहुत मुश्किल है। और देखिए, सेकंड इनकम जिन लोगों की जेन्यून है उनकी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग जो सेकंड इनकम के नाम पर ठग लिए जाते हैं, उनसे पैसा ले लिया जाता है, उनको ट्रेनिंग के नाम से 1-1 लाख रुपए ले लिए जाते हैं, 5-5 लाख रुपए उनको इन्वेस्टिंग के नाम पे लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहकावे में मत आइए, और बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि ये स्कैमर होंगे जो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे ही आप काम करें। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी इनकम कम है तो आपने सबसे पहले बड़ा कैपिटल क्रिएट करना है। उसके बाद ट्रेडिंग में अपने आप को फोकस करना है, पैसे से पैसा कमाना है। उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जो प्रॉफिट वाला जो अमाउंट है उसको कंपाउंडिंग के लिए डालना है और उसको रिकॉर्ड भी करना है। जो लास्ट वाला पॉइंट है, हमें इन्वेस्टिंग के बाद हम एक माइलस्टोन हमें क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे पहला माइलस्टोन हमारा 10 लाख हो गया, दूसरा 25 लाख की तरफ है, 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ एंड मोर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दो चीज़ें काम करती हैं, एक आपकी एजुकेशन, दूसरी आपकी साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग है तो आप जो आपने माइलस्टोन सेट किए हुए हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं, देर सवेर आप अचीव कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ सिप वाला, ईटीएफ ट्रेडिंग वाला। अब सिप वाला बनना चाहते हो या ट्रेडिंग वाला? देखो, शुरू शुरू में तो मैं ये कहता हूँ कि सिप वाला बन जाओ, पहले देखो मार्केट को, पहले लर्न करो। ठीक है, उसके बाद आप ईटीएफ ट्रेडिंग वाला बन जाओ। जैसे हम है तो हम ईटीएफ ट्रेडिंग वाला है, हम सिप वाला भी है, ट्रेडिंग वाला भी है। यानी कि जो सैलरी से सिप भी करते हैं, जो गिरता है उसको सिप भी मार देते हैं बीच बीच में। और ईटीएफ ट्रेडिंग वाला भी है कि छोटे छोटे जो प्रॉफिट कमा के और फिर अपने पैसे को कंपाउंडिंग के अंदर डाल रहे हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो शुरुआत हमें कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। यदि हम शुरुआत नहीं करते तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा गोल क्या है, यदि हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हमें स्टार्ट करने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ कि ज्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 22 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में बारीकी से आ गया होगा कि आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, जो लोग ईटीएफ ट्रेडिंग वाला है, कोई बात नहीं, आप इस कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में ईटीएफ सिप वाला जो कैटेगरी कैटेगरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। यदि आप साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट रखते हैं तो आप ईटीएफ सिप वाला सक्सेसफुल बन जाएंगे, और उसके बाद फिर ईटीएफ ट्रेडिंग वाला भी बन जाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।